सोमवार दोपहर बाद 10 मिनट की बौछारों ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। जिला प्रशासन पिछले 1 महीने से दावे कर रहा था कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर रखी है। नालों की सफाई कर दी गई है। जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। लेकिन 10 मिनट की बौछार लगी तो मंत्री श्रुति चौधरी का विजयनगर स्थित आवास पानी में तैरता नजर आया। बारिश रुकने के 1.5 घंटे बाद भी पानी यों का खड़ा रहा और जिला प्रशासन का या जन स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी सुधरने वाला दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही हालत शहर के अग्रसेन चौक, घंटाघर चौक, हांसी चौक भी नजर आई। शुरू तो कर लीजिए। नमस्कार जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ आसी गेट पे। और मेरा नाम लक्की शर्मा है और ये हमारी दुकान है चीनू मोबाइल के नाम से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो सर, बिजली विभाग की लापरवाही। हम इस खंबे को लेके पता नहीं किस किस को कितनी बार ज्ञापन दे चुके, डीसी के पेश हो चुके, बिजली विभाग में पेश हो चुके। मंत्री जी यहाँ आए थे जिस टाइम में चौटाला साहब मंत्री थे, यहाँ रामकुंज में प्रोग्राम था, उनका भव्य स्वागत किया था कांग्रेस इसने अपने आसी गेट समिति ने। तो उस टाइम भी हमने इसका ज्ञापन दिया था। आप एक बार मीटर की तरफ दिखाओ, ये इकलौता पोल है पूरी भिवाड़ी का जो लोहे का पोल है जो बिजली में खड़ा है। ये देखो आप, यह बिजली का पोल पानी भरने के कारण ये सारे मीटर है। इसके कारण यहाँ कोई बाइक खड़ी है या कोई बच्चा है या राहगीर अगर कोई जा रहा है तो यहाँ करंट लगने का बिल्कुल खतरा है। हम प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके, बिजली बोर्ड को अवगत करा चुके हैं, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं है किसी भी तरह का। और पूरे आसी गेट पे, और मैं आपको बताऊं, विनोद गेट पे भी एक ऐसा ही खंबा था जिसको बिजली के मतलब मीटर के कारण, बिजली के करंट के कारण बदला गया था। हम प्रशासन से यही अपील करते हैं आपके माध्यम से कि इस खंबे को तुरंत बदला जाए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम और मानसून का है और इसकी जगह पे सीमेंट का खंबा लगाया जाए। पुराना है जी, विधायक जी सो रहे हैं हमारे, ठीक है, और जगह जगह यही हाल है। आप देखें आसी गेट का, तो यहाँ एक बरसाती नाला है, इसके नीचे वो तुरंत चौक हो जाता है और उसके बाद दुकान वाले ही उस नाले को खोलेंगे जब ये पानी निकलेगा। ऐसा है जी, मंत्री भी हमारे शहर की हैं, ठीक है, ये मंत्री जी की कोठी है, उसके आगे भी आप जाके दिखा दो, ठीक है, सीवरेज की मंत्री है और नामी गिरामी अपने जितने भी सारे वीवीआईपी जोन है वो सारा आसी गेट पे है। और शहर की सबसे बड़ी मार्केट भी आसी गेट ही है। जो शहर का सिटी का बड़ा कस्टमर है वो भी आसी गेट, और आसी गेट का हाल आप देखा लो, ये आसी गेट के हाल है। ये तो आप दोबारा आ जाना जी, यही हाल रहना है। 15 साल तो विधायक जी हो गए और मंत्री जी अभी नई आई है। मंत्री जी कह रही है कि हमने लाइन डालने का बजट पास कर दिया, रे कर दिया। देखो जी कब होता है, कब आएगा, कब क्या होगा है। और आज हम बात करना चाह रहे हैं आसी गेट चौक की, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की हल्की सी बारिश के बाद ही आज आप देख सकते हो कितना शहर वासियों को प्रॉब्लम हो रही है।
पैदल चलने में, स्कूटी लेके जाने में और बाइक लेके जाने में, और कितना आने जाने वाले लोग परेशान हैं। सरकार एक तरफ तो बात करती है, बड़े बड़े वादे करती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और बात जब आती है 10 मिनट की बारिश की, और जबकि सभी को पता है ये मानसून का सीजन है, इस सीजन के लिए सरकार को पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि जैसे कि नालियों की सफाई है या जो भी छोटे मोटे कार्य होते हैं इनके, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। पता नहीं क्यों ऐसी ऐसी चीजों को अनदेखा किया जा रहा है। शायद सरकार को इस बात की ये सोच रही है कि शायद कोई अनहोनी घटना हो जाए, उसके बाद कुछ ना कुछ देखेंगे। पता नहीं ऐसी ये चाल बन चुकी है, कुछ ना कुछ यहाँ पे घटित होगा कि कोई जान माल का नुकसान होगा, तब भी शायद मुश्किल है कि सरकार इस बात की तरफ ध्यान दे कि यहाँ पर जो कूड़ा करकट है या नालियों की सफाई है या सीवरेज की व्यवस्था है, इसको दुरुस्त किया जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों को पानी की परेशानी, पानी से बचा जा सके। और यहाँ पर जो भी है मेन चौक जो है वही सब रुक चुके हैं बारिश के कारण। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है, जो भी जिसके भी अंडर ये आते हैं, पानी की समस्या है या सीवर की समस्या, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से जो है आम जनता को थोड़ा सा सुरक्षित फील हो, उन्हें कि हम भी एक अच्छी सरकार की जो है ना एक कार्य जो करवाए जा सकते हैं सरकार के प्रति, वो करवाने चाहिए उनको। सर प्रशासन के द्वारा जो है ना बिल्कुल जीरो काम आप कह सकते हो करा जा रहा है। आप हांसी गेट की हम बात नहीं कर रहे, हांसी गेट तो चलो है ही, आप दिखाई रहे हो कैमरे में। इसके अलावा आप किसी भी चौक की बात कर लो, आप घंटाघर चौक की बात कर लो, आप हमारा अभी नया घंटाघर चौक की बात कर लो, हांसी गेट की बात कर लो, और सराय चौपटे की बात कर लो, या फिर मैम गेट की बात करो, या रोहतक गेट की बात करो, कोई शायद ही कोई ऐसा चौक होगा जो पानी से बचा हुआ है। और ये हाल सिर्फ 5 या 10 मिनट की बारिश का ही है। अगर गलती से आ जाए आधे घंटे की बारिश, तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा कि भाई घर से भी ना निकलो। ये सिचुएशन है। बड़े बड़े दावे, व्यवस्था हमारे बताने से कुछ नहीं होता, व्यवस्था तो सबके आगे है क्या नहीं है। जिला प्रशासन तो पता नहीं क्या कह देगा या क्या नहीं कहेगा, लोग तो वही देखेंगे ना। यहाँ पे स्थिति ऐसी हो चुकी है, अगर आधा घंटा और बारिश आ जाए तो नाव चलानी पड़ेगी। इतनी बुरी हालात तो किसी, मेरे को लगता है आसपास के गाँव की भी नहीं होगी, जो कि आज भिवानी शहर की होने वाली है। तो परेशान है ही, और आम पब्लिक की अगर बात करें तो वो जरूर से ज्यादा परेशान है। आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लो स्कूल से किसी की छुट्टी हुई है और ये है भी स्कूल से छुट्टी का टाइम, इस समय अगर कोई बच्चा जा रहा है, अगर वो गिर गया है या उसका पैर फिसल गया इस पानी के अंदर, तो उसका कौन जवाबदेही होगा। सरकार इस बात की तरफ सोचती नहीं है, ना ही कोई ध्यान देती है कि वो चल रही है, जैसा चल रहा है चलने दो। पता नहीं क्या भिवानी की तरफ तो कोई भी प्रशासन काम करके खुशी नहीं है। सर एक तो देखो ऊपर से तो धूप है, ये लोग वैसे ही नहीं निकलते। दूसरा, अगर गलती से बारिश आ भी जाती है तो मार्केट में तो व्यापार वैसे ही आजकल ठप है, लेकिन थोड़ा बहुत जो होता है वो इस सरकार की वजह से कह लो या प्रशासन की वजह से कह लो, जो जिसका मार्केट में निकलने का मन करता भी है वो भी नहीं आता। और दुकानदारी की बात करें तो बिल्कुल ही जाने की कगार पे है।